ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ठाकुर हमारी जान है, ये ठाकुर हमारी शान है कि राख से जीभ खींच लेना भी एक मुहावरा है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। राजपूतों के खिलाफ कविता पढ़ने वाले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के साथ या फिर यूं कहें कि समर्थन में आरजेडी के राजपूत नेता अब मजबूती से खड़े हैं। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले ठाकुर को लेकर एक विवाद हुआ था, ठाकुर का कुआं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में पढ़ा, जिसके बाद सबसे पहला विरोध किसी ने किया तो वो नाम आनंद मोहन उनका परिवार था। उनके बेटे चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हैं, पार्टी में रहते हुए उन्होंने पार्टी से खुले दुश्मनी मोल ले ली और उन्होंने यह कहा कि बात राजपूतों की मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो हम मेरे लिए न तो कुर्सी है ना ही कोई पद जो है वो मैटर करता है, हम इन सब चीज़ों के साथ कतई समझौता नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद तमाम अलग अलग दलों के राजपूत नेता जो हैं वो मनोज झा का विरोध करने लगे। खास तौर पे जेडीयू के राजपूत नेता भी खुले तौर पर विरोध कर रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच सबकी नज़र, खास तौर पे राजपूत समाज की नज़र जो है वो आरजेडी में बैठे राजपूत नेताओं पर थी, क्योंकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पार्टी में रहते हुए उन्होंने बगावत तो की, लेकिन कई ऐसे राजपूत नेता हैं जो अपने आप को चुनाव के वक्त राजपूतों की हितैषी बताते हैं, वो मौन थे। जिसमें एक नाम सुनील सिंह का भी था। सुनील सिंह भी चुनाव के वक्त में घूमते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई हम राजपूत हैं, हमें लालू परिवार आरजेडी ने सम्मान दिया, तो फिर वो चुप क्यों है। चुप रहने का दो ही मतलब हो सकता है, एक तो या तो फिर आप आनंद मोहन के समर्थन में हैं, डर के कारण या फिर किसी और चीज़ों का नहीं बोल रहे हो, या फिर आप विरोध कर रहे हैं, हालांकि खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब सुनील सिंह का एक पोस्ट आया है, हालांकि उन्होंने इस पूरे पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं और इस कटाक्ष के माध्यम से उन्होंने आनंद मोहन, ठाकुर प्रकरण और नीतीश कुमार को लेकर कुछ लिखा है जो कि आपके स्क्रीन पे है। यह पोस्ट तब लिखा गया है जब आनंद मोहन के पैतृक गांव जाने का कार्यक्रम नीतीश कुमार ने तय कर लिया। दरअसल सुनील कुमार सिंह ने लिखा है कि महागठबंधन के उत्कृष्ट अव्वल एवं 2023 में संसद रत्न से पुरस्कृत राज्यसभा के माननीय सांसद का गोईठा के राख से जीभ खींचने वाले भाई साहब के पैतृक गांव में उनके मनोबल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो साहब जी हैं ना वो जाने वाले हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है बूझो तो जानो, कभी नीम नीम तो कभी सहज सहज, कभी नरम नरम तो कभी सख्त सख्त। सुनील कुमार सिंह ने अपनी पोस्ट के माध्यम से बहुत स्पष्ट तौर पे बिना नाम लिए हुए बताया है कि जिस भाई साहब ने राज्यसभा सांसद मनोज झा जो सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं, पुरस्कार भी मिला है, उनकी जीभ खींचने की बात की थी, उनके घर अब नीतीश कुमार जा रहे हैं। यानी कि इस पोस्ट के माध्यम से आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि ठाकुर के कुआं का जो विवाद हुआ था उसके समर्थन में वो मनोज झा के साथ खड़े हैं, ना कि आनंद मोहन के साथ। क्योंकि इस कविता के बाद पूरी राजपूत समाज जो है वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आरजेडी और मनोज झा का विरोध कर रही थी। कई अलग अलग दलों के राजपूत नेता भी इस विरोध में सामने आ गए और खुलकर विरोध किया, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच सुनील सिंह चुप थे। सुनील सिंह अब जो है उन्होंने पोस्ट डाला है और ये बता दिया है कि हम आनंद मोहन के साथ नहीं बल्कि मनोज झा के साथ खड़े हैं। इसके पीछे का एक कारण भी बताया जा रहा है, राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का मानना है कि सुनील सिंह की मजबूरी है लालू परिवार मनोज झा का समर्थन करना, क्योंकि सुनील सिंह की पहचान लालू परिवार की वजह से है। लालू परिवार अगर आज चाह रही तो सुनील सिंह राजनीतिक तौर पे उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ये बड़ी वजह बताई जा रही है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का समाना है। अब इनके इस पोस्ट के बाद एक और पोस्ट आया है, चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक है, इन्हीं की पार्टी के विधायक है, आनंद मोहन के बेटे, उन्होंने लिखा है, हालांकि इस पोस्ट में भी चेतन आनंद ने किसी का नाम नहीं लिखा है। एक तस्वीर को शेयर करते हुए चेतन आनंद ने लिखा है कि तारों की चकाचौंध से चमचे भौचक्के हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हें सूर्य की ताप की आदत न हो उन्हें चांदनी से भी डर लगता है। अक्सर गुलामी वही करता है जो अपने लिए नहीं लड़ता है, क्योंकि जो असली प्रताप के वंशज हैं उन्हें सच के लिए जल जाना भी आता है। नीचे वाली लाइन पर आप गौर करेंगे जिसमें लिखा है कि गुलामी वही करता है जो अपने लिए नहीं लड़ता है, क्योंकि जो असली प्रताप के वंशज हैं उन्हें सच के लिए जल जाना भी आता है। आनंद मोहन उनका पूरा परिवार डंके की चोट पर यह कहता रहा कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं, चाहे वो किसी दल में हो, किसी पार्टी में हो। लेकिन जब बात राजपूतों की आएगी, जब बात समाज की आएगी,
तो फिर सब कुछ त्याग कर दिया जाएगा। इसलिए चूंकि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम कतई समझौता नहीं कर सकते हैं। डरते वही लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, गुलाम वही होते हैं जो समाज के लिए लड़ना नहीं जानते हैं, जो लड़ना नहीं चाहते हैं, चूंकि उनको उनकी कुर्सी प्यारी होती है। चेतन आनंद ने बिना नाम लिए हुए यह पोस्ट जो है लिखा है, और इस पोस्ट को सुनील सिंह के पोस्ट से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि पहले सुनील सिंह का पोस्ट आता है और उसके कुछ देर के बाद चेतन आनंद भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि गुलामी वही करता है जो अपनों के लिए नहीं लड़ता है, जो अपने समाज के लिए नहीं लड़ता है वही गुलामी करता है। अगर आपके साथ समाज है, अगर आप समाज के साथ हैं, तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर कुर्सी की जो लोभ लालच है वो आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ समाज है, आपका वोट है। लेकिन जिसके साथ वोट नहीं होता है उसे डर लगता है, वो गुलाम उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए कुर्सी प्यारी होती है। बहरहाल दोनों पोस्ट को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या ख्याल है? क्योंकि ठाकुर के कुआं को लेकर खूब विवाद हुआ और इन सब चीजों के बीच जो राजपूत समाज के लोग थे उनकी नजर आरजेडी में बैठे राजपूत नेताओं पर थी। क्योंकि चेतन आनंद ने तो मोर्चा खोल दिया था, खुली दुश्मनी आरजेडी और आलू परिवार से ले लिया था। आरजेडी विधायक होने के नाते बिना कोई परवाह किए हुए, बिना किसी डर के कि मुझ पर कार्रवाई भी होगी, हालांकि कार्रवाई की बात कही गई थी, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इन सब चीजों के बीच पूरा लालू परिवार, पूरी आरजेडी मनोज झा के साथ खड़ा था, लेकिन राजपूत नेता मौन थे। राजपूत नेता न हाँ बोल रहे थे न बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का कार्यक्रम आनंद मोहन के पैतृक गांव जाने का तय हुआ, सुनील सिंह का पोस्ट आया। हालांकि इस पोस्ट में भी उन्होंने कटाक्ष के जरिए दोनों बातों का जिक्र किया है। ठाकुर की कुआं को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मनोज झा के साथ हम खड़े हैं, राजपूत समाज जो विरोध कर रहा है उनके साथ हम नहीं खड़े हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि मनोज झा प्रकरण में जिस व्यक्ति ने जीभ खींचने की बात कही थी, यानी कि आनंद मोहन भाई साहब उसमें जिक्र किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति का मनोबल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार उनके पैतृक गांव जा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन बातों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।